उड़ाने के बैठा हम तो ईमान साहब पटना में ढोल बजा के महागठबंधन को अलर्ट किया कि हमको गठबंधन में लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब इस बार जीतने का डीजे बजाएंगे उसके घर में जाके। हम लोगों को महागठबंधन में शामिल नहीं किए, इसका नतीजा है ये। सीमांचल के लोग कि सीमांचल को एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिए तो इसका नतीजा क्या होता है, डीजे बजाएंगे और इतना डीजे बजाएंगे कि पटना हिल जाएगा और तेजस्वी की सत्ता हिल जाएगी। पटना पूरा हालत खराब कर देंगे आप लोग। पटना गर्दा उड़ाने के बैठा गर्दा। हम लोग है ठेठ बिहारी, और ऊपर से सीमांचल है। सीमांचल है सताए हुए। अच्छा, सत्ता ने चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सीमांचल को सबने सताया है और इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे। अरे बहुत हो गया तुम सबका नारा, अब की बार लालटेन हमारा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बन सकता मुसलमानों का नेता? क्यों नहीं हमको वोट ले रहा है साथ में, क्यों नहीं गठबंधन में लिया वो? क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा है उनको? पूरा मेरा बाप दादा भी दिया, हम लोग भी सिर्फ उसको वोट करें लालटेन छाप पे, और हम लोग क्या करें? हम लोग दरी भी चाहते हैं उनका। 12 से 13 सीट जीत रही एमआईएम, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी को इस बार उखाड़ के फेंकेंगे बिहार के अंदर। अखिल प्रदेश में अगर महागठबंधन जीतती है तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल, उसको मेरा सहारा लेना पड़ेगा एमआईएम का। जी बिल्कुल, ये डंके के चोट पे करेगा। 5 सीट भी आएगा ना, उनको बिना एमआईएम को उसका सरकार नहीं बन सकती है। और हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को उप मुख्यमंत्री चाहिए तो चाहिए। मतलब आप लोगों को मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए पैदा हुए क्या? हम लोग यहाँ एमआईएम को जिताएंगे। अच्छा। और हम लोग का यहाँ जितना भी सीमांचल ठान लिया आप लोगों ने क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हम आपको लगातार बिहार चुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं और हम लोग आपको लगातार सीमांचल की विधानसभा सीटों पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है, कौन जीत सकता है, कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल कर सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इस बार कोचा धामन सीट से एमआईएम ने सरवर आलम को टिकट दिया है, बीजेपी ने बीना देवी को टिकट दिया है और आरजेडी ने मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। साथ ही साथ 2020 के चुनाव नतीजों की बात करूं कोचा धामन की, तो यहाँ से एमआईएम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद इजहार आसवी को जीत हासिल हुई थी। सेकंड नंबर पे जेडीयू के मुजाहिद आलम आए थे। तो आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम आम जनता से बातचीत कर रहे थे, खासकर सीमांचल के जो मुस्लिम हैं उनसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे वो नाराज है कि तेजस्वी यादव ने कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम तो 18% है, तो 18% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारा सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री की बात आई तो आपने मुकेश सहनी को तो कर दिया चेहरा, लेकिन मुसलमान उप मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं है? सहनी को भी कर सकते हैं, माझी को भी ला सकते हैं, जबकि हम लोग मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक 19% हमारे बिहार में है। लेकिन हमें कोई भी ऐसा पद नहीं जो मंत्री का लायक बनाया जाता है। लेकिन आप लोग तो खूब बढ़ चढ़ के राजद को वोट करते हुए आ रहे हैं, आपके बाप दादा सब लोग। वोट के इससे पहले जो प्रत्याशी था वो एमआईएम से था। हाँ। लेकिन सरकार बदलने के वजह से आरजेडी में गया था। हाँ। लेकिन उसे जो है वहाँ पे भी उसको सम्मान नहीं मिला। तो हम लोग ये सोच रहे हैं अब क्यों ना हम अपने हिस्सेदारी 19% जो है उसको एक मजबूती इकट्ठा करके कोई प्रत्याशी बढ़िया से जिता करके भेजे, ताकि हमें कोई ऐसा पद जो बढ़िया हमको मिले, मुख्यमंत्री को मिले। और हमारे अल्पसंख्यकों पे जो अभी फिलहाल देख रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र, कहीं भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होती है। लेकिन हमारे बिहार सरकार जो है उस पर कोई नीति पे ध्यान नहीं देती है। इस वजह से, क्योंकि हम ये चीज़ें हम पढ़े लिखे हैं, इस हिसाब से ये बोल रहे हैं जैसे इंडिया को, भारत को अंग्रेज लूट के गए थे, उसी तरह से गुजराती जो है ना एक काला अंग्रेज है, जो हमारे हिंदुस्तान को अच्छे ढंग से वो नहीं देखते, वो बिजनेस के लिहाज से देखते हैं। जो अपने गुजरात में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गुजरात में है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह बोल के गए हैं कि बिहार में ऐसे अच्छे जगह नहीं है जहां इंडस्ट्री के लायक है। तो क्यों भाई अडानी को आप 1 रुपये में भागलपुर में ज़मीन मिल रही है आपको, इस पे वो खामोश है, इस पे कोई विचार ही नहीं करते हैं। क्यों हम लोग योग्य नहीं है? बिहार हर वो चीज़ में बिहार आगे है, पूरे वर्ल्ड में बिहारी सबसे 1 नंबर पे है। अच्छे इंडस्ट्री पे हो, सीईओ में हो, कहीं पे भी जाके देख लीजिए बिहारी ही है। लेकिन हमें बिहार में कुछ नहीं मिलता है, बिहारी बोल के गाली पड़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग अच्छे कैंडिडेट पे देखे हैं यहाँ पे। इस बार देखते हैं, हम लोग एमआईएम को जीत के फिर से भिजवाने का काम करेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि एमआईएम जीते? जी बिल्कुल बिल्कुल, एमआईएम को चाहते हैं, एकदम एमआईएम को चाहते हैं। क्या आप लोग ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने? हम लोग ऐसी भी चाहते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं भी हो तो डिप्टी सीएम तो
होना चाहिए, मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो आपने यहाँ तो बता दिया कि यहाँ पे ओवैसी साहब AIM जीत रही है, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, पूरे बिहार में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है या NDA अलायंस जो महागठबंधन जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल ये सच्चाई बात है कि महागठबंधन जीत रहा है। क्यों जीत रहा है, क्या कारण है? देखिए वो रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना ये करवाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से तो आप लोग ओवैसी को वोट दे रहे हैं। तो हम एक बात जोड़ देते हैं फिर से इसमें, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे अल्पसंख्यक हम लोग जो है 19% है बिहार में, तो हम लोग ये सब अपना क्षेत्र में जो है जितने भी हो 10 से 12 जो भी प्रत्याशी जीते हमारे MIM से, उसको भिजवाने का काम हम लोग जो है RJD के साथ हो या किसी भी पक्ष के साथ हो, लेकिन हमारी जीतने के साथ साथ मांग ये रहेगी। राजद ने तो ओवैसी साहब को महागठबंधन में लिया ही नहीं, दोनों गए थे ओवैसी साहब। लिया नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी, एकदम लिख के ले लो, जरूरत पड़ेगी। अच्छा मतलब RJD सरकार जो महागठबंधन है तेजस्वी यादव, वो MIM के बिना सरकार नहीं बना पाएगा। तो आप लोग चाहते हैं ओवैसी साहब उनके साथ रहे? बिल्कुल साथ रहे, हम लोग चाहते हैं एकदम साथ रहे, इसलिए तो ढोल पीट के गए थे हम लोग, इसलिए तो ढोल पीट के गए थे कि हम महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि 2-4 सीट जितने भी रहे हम उनको जिता के भेजेंगे ताकि हमारे जो है डिप्टी CM का मांग रहे। और दूसरी बात इसके साथ एक बार फिर से हम ये बात जोड़ देते हैं कि ये हमारे जो है अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, उससे हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात मत बोलिए कि बिहार में जगह नहीं है। कितने जगह चाहिए आपको? इतना जगह दिलाने का काम हम सीमांचल में उसको जगह दे देंगे हम, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सारा चीज क्या गुजरात में ही है? सारे टैलेंट गुजराती में ही बैठते हैं। जिस तरह से अंग्रेज लूट के गया है वैसे गुजराती लूटना चाहता है। वो सिर्फ इंसानों को नहीं देखते हैं, वो बिजनेस और रुपया देखते हैं। कुछ दिनों में मोदी जी भी आने वाले हैं, और मोदी जी से और बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप 1 रुपए में अडानी को मत दीजिए। अभी फिलहाल अभी देखें, हम मोबाइल में चेक किए हैं हम लोग गूगल से, 33,000 करोड़ रुपया LIC का पैसा अडानी को क्यों दिए जी? आपका पैसा है। यहाँ पे जो है रोड पे चलने वाला फकीर से लेके अमीर तक सब जो है GST पे करते हैं। अब ये पर्सनल पैसा है भाई हमारे LIC का, आप क्यों दे रहे हैं आप अडानी को? बिजनेस में जाने का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो वो भी पैसा खत्म। इसके बारे में कौन विचार करेगा? मोदी जी तो विचार करेंगे। अरे भाई चाय बेचने वाला आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन आज तक हम लोग के बारे में सोचता नहीं है। वो क्या बोला था वो कि चप्पल में पहन चलने वाला वो हवाई जहाज में चलेगा, ये ना बोला था? 4 चक्का चलने वाला जो है आदमी छोड़ के पैदल चल रहा है। राहुल गांधी के जैसा बीजेपी में कोई भी नेता ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है जितना राहुल गांधी पढ़ा लिखा है। ईमानदार नेता है, सच्चा नेता है। बस इतना ही बात करना चाहता हूं। पसंद कांग्रेस है? कांग्रेस है। बिहार में महागठबंधन की सरकार आना चाहिए। यहाँ जिता करके MIM को भेजना चाहते हैं। यहाँ सीमांचल से हम लोग जिता के भेजना चाहते हैं। से MIM और प्रदेश से लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि वो 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, आप मानते हैं? हम कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि एक चीज हम ये जानते हैं कि राजा का बेटा जो है ना राजा ही बनता, वो अलग मैटर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि उसका माँ भी था मुख्यमंत्री, उसका बाप भी था। वो चाहता तो ऑक्सफोर्ड और कॉलोनिया फोर्ड से डिग्री ला के दिखा सकता था। जैसे मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, वो चाय वाले बेचे हैं 10 साल तक, उसके बाद जो भी 10 साल संन्यास में रहा, 1971 में जो है बांग्लादेश का युद्ध में रहा। तो उनका कुल युद्ध मिला करके दिखा जाए, फिर एक डिग्री मैडम नॉर्मल अगर BA का डिग्री अगर लेते हैं आप, तो आपको कम से कम 20 साल लगता है। तो 20 साल आपको BA का डिग्री लेने में, 10 साल चाय बेचने में, 10 साल का युद्ध लड़ने में, 1971 का जो बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, उसके बाद 10 साल वो जो संन्यास रहने में, उनका तो उम्र ही नहीं होता उतना। वो झूठ क्यों बोलते हैं? तो आपको दिक्कत नहीं है अगर तेजस्वी यादव 9वीं फेल है? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैडम, माइंड यंग लड़का है, माइंड तेज है। बताइए भाई साहब। मैम एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लालू प्रसाद कितना मुसलमानों का हित ये तो आप पता है आपको। इससे पहले जब रामविलास पासवान जो और उनका दोनों गठबंधन था, हाँ 2005 में, उस समय तो हम लोग वोट नहीं किए थे। अलता मैदान में आया हुआ था वो, ठीक। वो बोला कि सर आप किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपका साथ है। लेकिन लालू यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कहीं मुस्लिम लीडरशिप ना खड़ा हो जाए, क्या है कि नहीं? अगर वो चाहता इस बार भी, जिस तरह अख्तरुल इमान जाके पटना में उसके आवाज़ के आगे ढोल बजाया, क्यों बजाया? आप लोग तब से, आपके बाप दादा और आज भी आप लोग परेशान हैं, आहत है कि मुस्लिम
उप मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान क्यों नहीं किया? आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री हो, मुस्लिम सीएम भी चाहते होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल उप मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बने। जैसे यादव तो मुसलमान की ज्यादा परसेंटेज है, 18% है, 17-18% है। तो क्या लग रहा है फिर आपको मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल रही है, ये हम लोग के साथ नाइंसाफी है। बोलिए क्यों? कि हम लोग को 18% आवाज रहते हुए हम लोग को कोई हक नहीं। हम लोग मात्र 6 सीट मांगे थे ना उनसे कि 6 सीट हमको दे दीजिए ताकि आप सीट पे लड़िए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए, अगर मेरी बात गलत है तो यहाँ जितने भी आवाम पूछे उन लोगों से, क्यों हम लोग का वोट चाहिए उनको, लेकिन हम लोग को हिस्सेदारी नहीं चाहिए उनको। क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम लोग यहाँ MIM को जिताएंगे। और हम लोग का यहाँ जितना भी सीमांचल में लिया आप लोगों ने क्या? हाँ बस, हमको ये नहीं पता कि 2020 में बिहार का जो आखिरी चुनाव 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें से 5 सीटें जीते थे, वो भी 4 चले गए राजद में। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा जो लोग बोल रहे हैं कि 1 सीट जीत के क्या करेंगे, अब लीजिए अमूर के बारे में अख्तर साहब ले लिए 800 करोड़ का काम किया है वो अकेले। बिहार में कौन ऐसा नेता किया हमको बता दीजिए तो। मेरा कोई हम का जो भाग के गया वो किया था? नहीं किया था। अंजाने में किया? नहीं किया है। और उसके बाद रुकनुद्दीन किया है? नहीं किया। शाहनवाज किया है? वो खुद नहीं, वो मंत्री रहते हुए नहीं कर पाया। लेकिन अख्तर साहब ने 800 करोड़ का काम करके दिखाया। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बोलता है कि 1 सीट लेकर क्या करेगा। तो ओबीसी साहब पे ही भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का एक लीडरशिप हो, बस और कुछ नहीं। ओबीसी पे क्यों भरोसा है? हमको मुख्यमंत्री से मतलब ओबीसी पे क्यों भरोसा है? क्यों लगता है मुसलमान सोचता है कि ओबीसी जीतेगा? क्योंकि वो मेरा आवाज उठा रहा है, मेरा हर बात पे वो मेरा आवाज उठा रहा है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बन सकता मुसलमानों का नेता? क्यों नहीं हमको वोट ले रहा है साथ में? क्यों नहीं गठबंधन में लिया वो? क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा है उनको? पूरा मेरा बाप दादा भी दिया, हम लोग भी सिर्फ उसको वोट करें लालटेन छाप पे, और हम लोग क्या करें? हम लोग दरी भी चाहते हैं उनका। लगता है अगर पूरे प्रदेश में अगर महागठबंधन जीतती है तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल, उसको मेरा सहारा लेना पड़ेगा। MIM का? जी बिल्कुल, ये डंके के चोट पे कार्य। अगर 5 सीट भी आएगा ना उनको बिना MIM का उसका सरकार नहीं बन सकती है। और हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को उप मुख्यमंत्री चाहिए तो चाहिए। मतलब आप लोगों को मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और मुख्यमंत्री चाहते हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री? बना दे तो और सोने पे सुहागा। अच्छा, बना दे तो और अच्छा है हम लोग के लिए। क्या दिक्कत है हम लोग को? ठीक है। क्या कहेंगे, युवा किसके साथ जा रहा है जी? आप भी चाहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने? देखिए, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने या ना बने उससे मतलब नहीं है। जो बात सीमांचल की हक की बात करे, सीमांचल को डेवलप की बात करे, सीमांचल में जो विकास की बात करे, उसी को वोट दिया जाएगा। और सीमांचल की बात कर रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी और अख्तर ईमान बात कर रहा है। अलावा जितने भी नेता सीमांचल में आए हैं, सब ने सीमांचल को ठगने का काम किया है। और आज 10 साल से कंटिन्यू सांसद से लेके असेंबली से लेके अख्तर ईमान और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की हर आवाज़ पे हर जगह पे साथ रहते हैं। इसीलिए सीमांचल में एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। और सीमांचल की जनता जो 4 विधायक हैं ना, उनको सबक सिखाएगा इस बार कि इस बार MIM से भागने का नतीजा क्या होता है। और बीजेपी को इस बार उखाड़ के फेंकेंगे बिहार के अंदर, और ऐसा चोट आएगा और ये भी पछताएगा कि जिन्होंने वो वादा किया था, जो बल्कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान को वादा नहीं, पूरे हिंदुस्तान से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। इस बार बिहार से करारा जवाब मिलेगा। और जितने भी वादे किए हैं सब फॉल्स हैं, कोई साबित नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इस बार उनको बेहतर जवाब सीमांचल से मिलेगा, महागठबंधन को भी और बीजेपी को भी। मतलब करारा जवाब देने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल, आप क्राउड देख सकते हैं। एक विधायक के लिए, जनाब सरवर आलम साहब विधायक के लिए इतने क्राउड आ चुके हैं कि प्रशासन को मुश्किल हो रहा है। बार बार अनाउंस कर रहा है कि भाई थोड़ा सा आप लोग संभालिए प्रशासन। तो भैया MIM का पूरा माहौल है क्या सीमांचल में? और कितनी सीटें जीत रहे हैं? 12 से 13 सीट जीत रही MIM, इसमें कोई शक नहीं है। और राणा रंजीत भी जीत रहे हैं, बहुत सारे राणा रंजीत भी जीत रहे हैं झारखंड से, इसमें कोई शक नहीं है। MIM का लहर ढाका जिला से या ढाका विधानसभा से, जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एकदम बिल्कुल सबका मन साफ है। जो 4 गए हैं 8 लाएंगे और 24 भी लाएंगे इंशाल्लाह। इस बार देखिएगा क्या माहौल है, फिर आप लोग कवरेज करने के लिए आइएगा तो देखिएगा। और आप भी आहत क्या तेजस्वी यादव ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया? इसमें कुछ देखिए, लिखे लग रहे हैं आप। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस मसले पे। मुसलमान क्या सोचते हैं? मुसलमान मुख्यमंत्री होने से कुछ नहीं होता है। अगर वो मुख्यमंत्री निकम्मा निकल गया तो विकासशील एक डेवलप जैसे एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं बनेंगे, वो सिर्फ वोट लेने के लिए तेजस्वी, महागठबंधन, राहुल गांधी, ये लोग सिर्फ ये जुमलाबाजी है, सिर्फ वोट लेने के लिए।
सिर्फ वोट लेने के लिए ये ऐलान किया गया है ताकि 75 साल से जो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है महागठबंधन वाले 75 साल से जो बेवकूफ बना रहे हैं, इस बार 2025 में जब उनको पता चला कि मुसलमान अब हमारे लिए दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी नहीं लगाएंगे, तब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तब वो अब बोगला गए और कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा वो कुछ भी करने वाला नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सुनिए भाई। अख्तरुल ईमान साहब पटना में ढोल बजा के महागठबंधन को अलर्ट किया कि हमको गठबंधन में लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। आप इस बार जीतने का डीजे बजाएंगे उसके घर में जाके। हम लोगों को महागठबंधन में शामिल नहीं किए, इसका नतीजा है ये। और बताएंगे हम लोग सीमांचल के लोग कि सीमांचल को एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिए तो इसका नतीजा क्या होता है। डीजे बजाएंगे और इतना डीजे बजाएंगे कि पटना हिल जाएगा और तेजस्वी की सत्ता हिल जाएगी। पटना पूरा हालत खराब कर देंगे आप लोग। पटना गर्दा उड़ा देंगे। हम लोग है ठेठ बिहारी, और ऊपर से सीमांचल है सताए हुए। अच्छा, सत्ता ने चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सीमांचल को सबने सताया है और इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे। 20 साल लग गए, सता रहे हैं। 20 साल आप लोगों ने इंतजार कर लिया। लोग सुनते नहीं हैं। हाँ, जैसे तेजस्वी जी नहीं सुने ना, हाँ, वैसे सीमांचल वाले नहीं सुन रहे थे, नहीं जाग रहे थे। जब से अवैसी साहब आए सीमांचल की धरती पर, बड़े न्यूज चैनल वाले सीमांचल को कवर करने लगे हैं। जब से असदुद्दीन अवैसी साहब ओवैसी साहब को जो नए जो आए हैं बिहार में, समझ गए होंगे किसकी बात कर, प्रशांत किशोर की बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब हैदराबाद चले जाइए वापस सीमांचल से। क्यों सुनिए, यार किसी का बात कर रहा है क्या? अगर प्रशांत किशोर का एक टॉपिक वाला बात, प्रशांत किशोर का वोटर का लिस्ट में बंगाल में भी है। मुझे तो ये लग रहा है कि वो सिर्फ बिहार के मुसलमानों को बेवकूफ लग रहा है। जो खुद बीजेपी के लिए काम किया है वो अभी अवैसी साहब के बारे में बता रहा है। मैडम, मैं प्रशांत किशोर की हकीकत बता रहा हूँ। बताइए। मोदी को उसने जितवाया, नीतीश कुमार को उसने जितवाया, लालू को उसने जितवाया। ये बीजेपी का अवैसी को बीटीएम, ये सबसे बड़ा बीटीएम है प्रशांत किशोर, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सत्ता लाने में इनका हाथ है, आरजेडी को सत्ता लाने में इनका हाथ है, नीतीश कुमार को इनका, ये पैसे का व्यापारी है प्रशांत किशोर। अगर सबसे बड़ा कोई बीजेपी का बी टीम पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का आधा खानदान बीजेपी में है। हम बोल रहे हैं, बोलिए। अरे बहुत हो गया तुम सबका नारा, अब की बार लालटेन हमारा। सुनिए एक बात बताएं मैडम। हाँ बोलिए। चलेगा, लालटेन चलेगा। अरे लालटेन का जमाना क्या है? मत करो यार।